डीएनए में अब हम स्वदेशी फाइटर जेट के 5G अवतार का विश्लेषण करेंगे। फाइटर जेट्स के बारे में अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, दे डोंट जस्ट फ्लाई, दे कंट्रोल द स्काई। इसका मतलब है कि लड़ाकू विमान सिर्फ उड़ते नहीं हैं, आसमान को अपने नियंत्रण में रखते हैं और भारत के आसमानी बॉर्डर को और सुरक्षित बनाने के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का शुरुआती मॉडल बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम का पूरा नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका। यह भारतीय वायुसेना के पास मौजूद किसी भी लड़ाकू विमान से बेहतर होगा। खास तकनीक की वजह से दुश्मन के रडार इसका पता नहीं लगा पाएंगे। इस जेट से भारतीय वायुसेना कितनी ताकतवर बनेगी, क्या फायदा होगा, यह आपको समझाने के लिए हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। इसे आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें इंडियन एयरफोर्स को महाबली बनाने वाली खबर मौजूद है। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने की शुरुआत हो गई है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये भारतीय वायुसेना का पहला स्टेल्थ विमान होगा और जिस विमान का मॉडल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे दुश्मन के रडार पूरी कोशिश करके भी ढूंढ नहीं पाएंगे। ये भारतीय वायुसेना का पहला स्टेल्थ विमान होगा जो रडार की नजरों से ओझल रहता है। 2 इंजनों वाले इस मल्टी रोल फाइटर जेट में हर मौसम में उड़ान भरने और हमला करने की क्षमता होगी। ये जेट अपने साथ 7000 किलोग्राम बम, मिसाइलें या फिर सैन्य उपकरण ले जा सकेगा। एक बार ईंधन भरने के बाद यह 3200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक उड़ान भर पाएगा। 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले इस विमान का वजन करीब 25 टन होगा। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों ने युद्ध लड़ने का तरीका बदल दिया है। इस समय दुनिया में गिनती के देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स मौजूद हैं। अमेरिका के पास ऐसे 2 लड़ाकू विमान F-22 और F-35 हैं। रूस के पास Su-57 फाइटर जेट है और चीन ने J-20 और J-35 लड़ाकू विमान बना लिया है। भारत के लिए भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना जरूरी हो गया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने अपने 40 स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-35 पाकिस्तान को देने का ऐलान किया। दावा यह भी है कि अगस्त 2025 तक पाकिस्तान को इन विमानों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण कार्बन फाइबर्स जैसे कंपोस्ट मटेरियल से किया जाता है। इसीलिए दुश्मनों के रडार पर यह विमान टेनिस की एक छोटी बॉल के आकार का नजर आएगा और इसी खासियत को स्टेल्थ तकनीक कहा जाता है। इसी वजह से दुश्मन की मिसाइलें 5वीं पीढ़ी के जेट को आसानी से निशाना नहीं बना पाएंगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक AMCA को बनाने के लिए पहली बार सरकारी कंपनियों के साथ निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। एमका स्वदेशी तकनीक से बनने वाला दूसरा फाइटर जेट होगा। इससे पहले देश में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और उसके एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1 को तैयार किया जा चुका है। तेजस के निर्माण में प्राइवेट कंपनियों ने मदद की थी, पर इस बार निजी कंपनियों की मदद से तेज रफ्तार से फाइटर जेट बनाने की कोशिश होगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि एमका का पहला प्रोटोटाइप 2028-29 तक तैयार हो जाएगा और इसका प्रोडक्शन 2032-33 तक शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2034 तक ये विमान वायुसेना और भारतीय नौसेना को मिल पाएगा। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए मार्च 2024 में 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की एक और बड़ी खूबी होगी इसके हथियार, जो पलक झपकते ही शत्रुओं को निशाना बना लेंगे और अपने हथियारों को विमान के बाहर विंग्स पर नहीं बल्कि अंदर बने खास इंटरनल बे में लेकर जाएंगे। इन विमानों में ऐसा इंजन लगा होगा जो लंबे समय तक बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए आवाज से भी तेज रफ्तार से चल सकेगा। अभी भारत के पास 4थी पीढ़ी के सुखोई 30 MKI और उससे एडवांस्ड रफाल फाइटर जेट्स हैं। दुनिया के कई देशों के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं और हमारा स्वदेशी विमान उनके जैसा या फिर उससे भी बेहतर होगा। अगर ऐसे फाइटर जेट्स का तेजी से निर्माण हुआ तो भारतीय वायुसेना को भी दुश्मनों से बचने की ताकत मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।